आईटीआई ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज से अपने आईटीआई फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस करवाया हुआ है उसका रिवीजन करेंगे और साथ में आपको वीडियो के जस्ट बाद नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे आप पढ़ के और भी याद कर सकते हो और इनको कॉपी में भी नोट करना है। तो जैसे आज शुरू करते हैं अपने जो पहला टॉपिक है अपना रिवीजन का, वो है प्रारंभिक विद्युत। प्रारंभिक विद्युत से अपने शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहली परिभाषा आती है विद्युत की। विद्युत क्या है? तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा, जिससे विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी ये ऊर्जा संरक्षण नियम में कहा गया है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होगी न नष्ट होगी। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे केवल इसके प्रभावों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। विद्युत के बारे में सर्वप्रथम थेल्स ने बताया। ये ग्रीक वैज्ञानिक थे और विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, थेल्स ने ही कहा था। विद्युत को एक प्रकार की ऊर्जा किसने कहा? थेल्स ने। विद्युत के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के दो प्रकार हैं। नंबर एक है स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। इसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता। स्थिर विद्युत होती है। आवेश क्या है? खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1740 ईस्वी में की। बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते समय उनको झटका लगा, पतंग की डोर से झटका लगा, जिससे उन्होंने कहा कि यह झटका किसके कारण लगा है? आवेश के कारण लगा है। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की 1740 ईस्वी में। आवेश का प्रतीक प्रदर्शित करते हैं, क्यू से करते हैं, मात्रक कूलाम है। और ये मात्रक कूलाम किसने दिया है? वैज्ञानिक कूलाम ने दिया है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है। एक फेराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। आवेश की परिभाषा, आवेश पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार करता है। आवेश कहते हैं, यानी सामान्य से अलग व्यवहार का मतलब क्या है कि जो आवेश है, अगर किसी जैसे आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव की अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की ओर अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी या तो आपका परमाणु से इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देंगे तो आपका परमाणु जो आवेश होगा वो धनात्मक आवेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो परमाणु पर ऋणात्मक आवेश होगा। यानी ये क्या है? एक प्रकार का गुण है आवेश, जिससे पता चलता है कि कोई पदार्थ है वो कैसा है, उसके व्यवहार के बारे में पता चलता है। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। अब जो अपने स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत को समझने के लिए अपने पास दो उदाहरण हैं। जैसा कि थेल्स ने पाया कि जब एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है, यानी छड़ है, चमड़ा है और एम्बर है, जब एम्बर को चमड़े पर रगड़ा जाता है तो जो एम्बर की छड़ से चमड़े से निकल करके इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं? एम्बर पर चले जाते हैं। जब एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है तो चमड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाते हैं? एम्बर पर चले जाते हैं। इससे क्या होती है? एम्बर की छड़ है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन चमड़े से निकल कर एक इलेक्ट्रॉन छड़ के ऊपर आया है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके कारण यहाँ जो चार्ज होगा वो एम्बर की छड़ पर क्या होगा? नेगेटिव। और जो चमड़ा है उस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम होने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो चमड़ा क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेशित। एम्बर पर इलेक्ट्रॉन आने से एम्बर ऋणात्मक आवेशित, चमड़े पर इलेक्ट्रॉन जाने से चमड़ा धनात्मक आवेशित हो जाता है। और जब फिर माइनस ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश दोनों माइनस प्लस एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो स्पार्किंग होती है। यानी जब अपने एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ेंगे तो यहाँ क्या है? ये जो विद्युत उत्पन्न होगी ये क्या है? स्थिर विद्युत है। दूसरा जो है
दूसरा आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ है उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल करके, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे। इससे रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो रेशम ऋणात्मक आवेशित, और जो कांच की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये धनात्मक आवेशित हो जाएगा। और यहाँ भी क्या है, स्थिर विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। स्थिर विद्युत के और भी उदाहरण हैं, जैसे अपने कंघे को बालों से रगड़ने पर कागज को उठाने लग जाता है, कागज को उठाने लग जाता है अगर रगड़ा जाता है, कंघे को बालों पर रगड़ा जाता है। आपने प्रयोग किया होगा, पहले अपने स्केल को बालों से रगड़ करके कागज उठाते थे, तो ये भी क्या है, स्थिर विद्युत का ही उदाहरण है। आकाश में बादलों में घर्षण के कारण बिजली का कड़कना भी स्थिर विद्युत का उदाहरण है। रेशमी चादर में चटकने की आवाज़ आना या रोशनी होना, ये भी क्या है, स्थिर विद्युत का ही प्रभाव है। नोट में, जब समान मात्रा के विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और विद्युतीय उदासीन हो जाते हैं। इसके कारण स्थिर विद्युत का उपयोग व्यवहारिक स्तर पर नहीं किया जाता। यानी जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से संपर्क में आएंगे तो ये वापस क्या है, संपर्क में आने से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और निरस्त करने के बाद जो आपका परमाणु है वो क्या हो जाएगा, वापस उदासीन हो जाएगा जब माइनस और प्लस एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। इसलिए क्या है, स्थिर विद्युत का व्यापारिक कोई उपयोग नहीं है। स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तार की सहायता से नहीं भेजा जा सकता। स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, थेल्स ने की थी। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत की खोज की। आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेरेड होता है। फिर आगे है गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत यह इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह होता है। इस विद्युत का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबलों द्वारा, तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार की विद्युत का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। यानी अपने घरेलू जो विद्युत ऊर्जा है, जिसे लैंप जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए जिसको काम में ले रहे हैं अपने, वो क्या आपकी गतिशील विद्युत है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहा जाता है। गतिशील विद्युत के उदाहरण माइकल फेराडे द्वारा उत्पन्न विद्युत। यानी माइकल फेराडे ने स्थिर चुंबक के बीच में जब किसी चालक तार को घुमाया तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। या फिर क्या है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को ले जाएंगे और चालक तार स्थिर रहता है तो उसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये क्या है, कौन सी विद्युत उत्पन्न होगी, गतिशील विद्युत होगी। तो ये माइकल फेराडे द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की गई थी वो गतिशील विद्युत है। रासायनिक पदार्थों के सहयोग से वोल्टा नामक वैज्ञानिक द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की गई, यानी सेल का जब निर्माण किया गया तो वो रासायनिक पदार्थों से जो विद्युत उत्पन्न हुई सेल में, वो भी कौन सी है, गतिशील विद्युत है। सोलर सेल से बनी विद्युत, सोलर प्लेट पर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वोल्टेज उत्पन्न होती है, तो वो भी विद्युत कौन सी है, गतिशील विद्युत है। थर्मोकपल द्वारा प्राप्त विद्युत, थर्मोकपल यानी दो अलग अलग धातु के तारों को एक साथ में जोड़ करके एक सिरे से उनको क्या है, गर्म किया जाता है और दूसरा सिरा ठंडा रखा जाता है, जिससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो भी कौन सी है, गतिशील विद्युत होती है आपके। फिर है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1740 ईस्वी में की। SI मात्रक कूलाम है। सबसे बड़ा मात्रक फेरेड है। एक फेरेड बराबर 96,500 कूलाम होता है। या एग्जैक्ट जो मान है वो एक फेरेड बराबर 96,485.33 कूलाम है। ठीक है, पर एग्जाम में आपको ये 96,500 कूलाम देखने को ही मिलता है। एक कूलाम आवेश 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक फेरेड एक कूलाम प्रति एक वोल्ट के बराबर है। एक एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज 1.603 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के बराबर होता है। एक एम्पियर हवा 3600 कूलाम है और एक एम्पियर सेकंड 1 कूलाम के बराबर होता है। विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा क्या है,
विद्युत मात्रा को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत मात्रा कहते हैं। विद्युत मात्रा का भी जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम होता है। कहीं कहीं कूलम्ब भी लिखा होता है। विद्युत जो मात्रा है वो Q बराबर IT यानी करंट और समय का गुणनफल है। यहाँ I विद्युत धारा है एम्पियर में, T यहाँ समय है सेकंड में। एक कूलाम, अभी एक कूलाम की परिभाषा पढ़ेंगे अपने। एक कूलाम किसी विद्युत परिपथ में से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर 1 कूलाम विद्युत मात्रा प्राप्त की जा सकती है। यानी कोई विद्युत सर्किट है, अगर उसमें 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत मात्रा उत्पन्न होती है वो कितनी होगी? 1 कूलाम होती है। फिर है 1 इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है वो 10⁻³ सेंटीमीटर के बराबर होती है। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पीछे पढ़े थे, दोबारा फिर इनकी परिभाषा बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1 है धनात्मक आवेश। अगर किसी पदार्थ का परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह परमाणु धन आवेशित हो जाता है। यानी जो कोई भी परमाणु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको निकाल लिया जाता है परमाणु में से तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। आप देखेंगे कोई भी परमाणु है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की बराबर है। मान लेते हैं कोई भी परमाणु है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। कोई भी परमाणु है 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अगर अपने क्या है इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। यानी प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जहाँ प्रोटॉन की अधिकता है वो धनात्मक आवेशित है, धनात्मक आवेश कहेंगे। और अगर अपने उल्टा करें, यानी इलेक्ट्रॉन 1 दे देते हैं तो प्रोटॉन तो 10 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन 11 होने से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ क्या होगा? ऋण आवेश होता है। दूसरा है ऋणात्मक आवेश। अगर किसी पदार्थ का परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से परमाणु ऋण आवेशित होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से परमाणु क्या होगा? धन आवेशित होगा।